दोस्तों, आप लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि क्या इस यूनिवर्स में हमारी ज़मीन यानी अर्थ जैसा कोई और प्लेनेट भी है जिस पर इंसान जाकर बस सके। क्योंकि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये बहुत बड़े स्पेस के अंधेरों में घूम रही है, जिसमें इस ज़मीन पर कभी भी स्पेस में घूमता हुआ कोई भी एस्ट्रॉइड आकर हमारी ज़मीन को तबाह कर सकता है और इंसानी ज़िंदगी का नामो निशान मिटा सकता है, जैसा एक बार पहले डायनासोर्स के साथ भी हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायनासोर्स के साथ क्या हुआ तो मेरी नीचे दी गई वीडियो भी जरूर देखिए। तो चलिए मजीद वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं वासिफ अजहर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्यूरियोसिटी फैमिली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि हमारी अर्थ से मिलता जुलता है। ये एक्सोप्लैनेट हमारी ज़मीन से तकरीबन 435 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद एक सितारे के गोल्डीलॉक जोन में गर्दिश कर रहा है। ये वही जोन है जिसमें हमारी अर्थ हमारे सूरज के गिर्द घूम रही है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब है कि वो जोन जिसमें उस प्लेनेट का टेम्परेचर ना तो इतना ज़्यादा होता है कि इस पर मौजूद लिक्विड भाप बनकर उड़ जाए और ना ही इतना कम होता है कि ठंड की वजह से फ्रीज हो जाए। मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद हो, और जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद हो वहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है और इंसान भी रह सकते हैं। साइंटिस्ट ने इस प्लेनेट को केपलर 22b का नाम दिया है। साइंटिस्ट इसे एक एक्सोप्लैनेट भी कहते हैं। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, और अक्सर एक्सोप्लैनेट्स को खोजना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये सियारे अपनी सूरज की चमकदार रोशनी में आसानी से नजर नहीं आते। साइंटिस्ट ने केपलर 22b को तलाश करने के लिए एक मेथड जिसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं का इस्तेमाल किया। इस मेथड में एक सितारे को बहुत गौर से काफी लंबे अरसे के लिए मॉनिटर करते रहते हैं और उसमें होने वाली तब्दीलियों को नोट करते हैं। जब साइंटिस्ट केपलर 22b के सन को, यानी वो सितारा जिसका चक्कर केपलर 22b लगाता है, उसे देख रहे थे तो उन्होंने नोट किया कि कोई चीज उस स्टार की लाइट को ब्लॉक कर रही है, जो दरअसल केपलर 22b ही था। केपलर 22b की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने इस पर काफी रिसर्च की, जिससे उन्हें पता चला कि ये हमारे प्लेनेट से काफी मिलता जुलता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केपलर 22b के बारे में हम असल में क्या कुछ जानते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये हमारी अर्थ से तकरीबन 36 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसका रेडियस भी अर्थ के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है। केपलर 22b 290 दिनों में अपने सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है, यानी कि इसमें एक साल 290 दिन जितना लंबा होता है, जबकि हमारी अर्थ 365 दिन में अपने सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है। इसकी अपने सन से दूरी हमारे अर्थ के सन के मुकाबले में 15% कम भी है। लेकिन अगर हम इस प्लेनेट के सन यानी कि उस स्टार जिसके गिर्द ये चक्कर लगाता है को देखें तो वो हमारे सूरज के मुकाबले में जरा कम गर्म है और साइज में भी थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसकी अपनी सूरज से इतनी नज़दीकी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसे उतनी ही लाइट मिलती है जितनी कि हमारी अर्थ को। और साइंटिस्ट का मानना है कि इसका टेम्परेचर भी तकरीबन 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, यानी कि हमारी अर्थ के स्प्रिंग जितना। और अगर देखा जाए तो ये टेम्परेचर ह्यूमंस के रहने के लिए काफ़ी सूटेबल है। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा भी है जो साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए इतना सूटेबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ न्यू मॉडल्स के मुताबिक केपलर 22b एक साइड पर रोटेट करता है, कुछ हद तक हमारे यूरेनस की तरह। यानी कि इस प्लेनेट का एक हिस्सा काफी लंबे अरसे के लिए अंधेरे में डूबा रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा के लिए रोशनी में, जिसकी वजह से इसकी जिस साइड पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग लेवल तक ठंडा हो सकता है, और जहाँ पर मुसलसल सूरज की रोशनी पड़ रही है उसका टेम्परेचर उबलते हुए पानी जितना गर्म हो सकता है, जो कि इंसानी जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर इंसान इस प्लेनेट पर जाते भी हैं तो उन्हें ट्विलाइट जोन यानी कि उस लाइट और अंधेरे वाली साइड के दरमियान एक छोटी सी लाइन पर रहना होगा, जहां पर दिन और रात मिलते हैं और वहां पर टेम्परेचर भी काफी नॉर्मल होता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि शायद केपलर 22b की जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी होगा, यानी कि उसकी सरफेस समंदर से ढकी होगी, और एक तरह से देखा जाए तो ये समंदर नेचुरल क्लाइमेट कंट्रोल का काम करेगा, जिससे वहाँ का खतरनाक टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकेगा।
क्योंकि समंदर का पानी गर्मी के मौसम में हीट को स्टोर करता है और सर्दी के मौसम में उस हीट को रिलीज करता है, जिससे एक परफेक्ट क्लाइमेट बन सकता है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि ये हमारे यूरेनस की तरह कम्प्लीटली तौर पर बर्फ और पानी से ढका हुआ प्लेनेट हो, यानी कि वहाँ कोई पथरीली जमीन हो ही ना। तो ऐसी सूरत हाल में ना तो हम वहाँ अपनी स्पेसशिप लैंड कर सकते हैं और ना ही खुद रह सकते हैं। इसके लिए हमें समंदर के नीचे या तो अंडर वाटर सिटीज बनाने होंगे या फिर स्पेस में क्लाउड सिटीज बनाने होंगे, जब तक कि हम कोई न्यू प्लेनेट नहीं ढूंढ लेते। पर हम ये भी नहीं जानते कि यहाँ की ग्रेविटी कैसी होगी। साइंटिस्ट का कहना है कि वहाँ की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 2 गुना ज्यादा होगी, यानी कि अगर हमारा यहाँ वेट 75 किलो है तो केपलर 22b पर हमारा वेट तकरीबन 150 किलो होगा। और इतने वेट को संभालने के लिए हमारी मसल्स को बहुत ताकतवर होना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और अपने वहाँ जाने से पहले अपनी मसल्स को ताकतवर और मजबूत बनाना होगा। और सिर्फ यही नहीं, इतनी ग्रेविटी की वजह से हो सकता है कि हमारे साथ ले जाए गए पौधे और जानवर भी वहाँ पर सरवाइव ना कर सके, क्योंकि उन्हें वहाँ सरवाइव करने के लिए वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से इवॉल्व होना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि ये प्लेनेट ना तो पत्थर से बना हो और ना ही पानी से, बल्कि नेपच्यून की तरह गैसेस से बना हुआ प्लेनेट हो। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो वहाँ लैंड करने के लिए ज़मीन होगी और ना ही पानी। ऐसी सूरत हाल में हमें एक स्पेस सिटी बनाना होगा जो उस प्लेनेट के गिर्द चक्कर लगाता रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक पथरीला प्लेनेट हो। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे वीनस की तरह हो, पत्थरों से बना हुआ, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर इतना डेंस हो कि वहाँ पर मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये रहने लायक ही ना हो। लेकिन रुकिए, ये सब तो डिफरेंट साइंटिस्ट के मॉडल्स हैं। हो भी सकता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा ही हो, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वहाँ तक ट्रैवल कैसे किया जाए, क्योंकि हमारी और केपलर 22b की दूरी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम अपनी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से इस प्लेनेट की तरफ मूव करें तो हमें लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर हमारे पास लाइट की स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप भी हो तो भी हमें इस प्लेनेट तक पहुँचने में कई 100 साल लगेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि वो इतना लंबा ट्रैवल कर सके। तो इस मसले का हल करने के लिए या तो हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी जो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सके, या फिर हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी होगी कि हम अपने जिस्म को इतने लंबे अरसे के लिए हाइबरनेट कर सकें, जैसा कि मुख्तलिफ जानवर अपने आप को डेंजरस क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए करते हैं और कंडीशन फेवरेबल होते ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं। इससे पता लगता है कि प्राइम लोकेशन होना इस बात की गारंटी नहीं करता कि इंसान उस जगह पर जिंदा रह सकेंगे, और हालांकि रहने के लिए दूसरी कोई दुनिया देखने और सुनने में बहुत दिलचस्प लगती है, पर हमारी अर्थ इंसानों के लिए सबसे अच्छी जगह है। आपको क्या लगता है कि इंसान कभी स्पेस में इतना ज्यादा ट्रैवल कर सकेगा और केपलर 22b तक पहुंच सकेगा? आपके जवाब कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।